आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय उसकी 35 आयत से पढ़ेंगे। तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे और तुम उन मनुष्य के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देखते रहे हो कि वह विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। धन्य है वह दास जिन्हें स्वामी आकर जागते पाए। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि वह कमर बांध कर उन्हें भोजन करने को बिठाएगा और पास आकर उनकी सेवा करेगा। और यदि वह रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर में आकर उन्हें जागते पाए तो दास वो धन्य है। हालेलुया। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्रतम पिता परमेश्वर खुदा मेरे ईश्वर राजा, आज की वचन के कलाम से पिता प्रभु हमें हर एक से बात कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे, स्वर्गीय राज्य के वारिस बना। मेरे प्रभु तेरे इस वचन के निमित्त पिता हमें जागना और प्रार्थना करना सीखा प्रभु जी। दूसरे तीसरे पहर पिता परमेश्वर प्रार्थना में अगुवाई कर अपनी बुद्धि अपना ज्ञान अपनी समझ दे, आपके राज्य के वारिस बना। आपका नाम ऊंचा आप बड़े में खटू और देखने सुनने वाले प्रभु आज से प्रार्थना रोचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बने। आपके हाथ में सौंपते आप मेरे मुख से होकर बोले मेरे पिता प्रार्थना सुना ब्लेस्ड। धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारी कमर बांधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। तुम मनुष्य के समान मनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हैं कि वो विवाह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर तुम्हारे द्वार खटकाए तो तुरंत उसके लिए खोल दे। हालेलुया। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर मुझे कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो, तुम्हारे दिए जलते ना रहे। हालेलुया। मेरे अजीजों, यदि हम जागने का मतलब है कि हम प्रार्थना करें, सुबह शाम दोपहर तीनों घड़े हम प्रार्थना करें और जागते रहें, वचन पढ़ते रहें और आज्ञाकारिता में चलते रहें। और यीशु मसीह की बाट जो है ना कि प्रभु यीशु मसीह एक दिन मुझे लेने के लिए जरूर आएगा। ये बाट जो है का मतलब ये कि हम उसकी बाट जो है हमें उसके ताक तक और लगा कर देखना कि प्रभु यीशु एक दिन मुझे लेने के लिए आएगा। और इसलिए मैं जागता रहूंगा, प्रार्थना करता हूँ, क्योंकि उसके अनुसार चलूंगा, उस वचन के अनुसार चलूंगा, क्योंकि वो मुझे लेने के लिए आएगा एक दिन। और मैं उस खुदावन के लिए मैं जागता रहूँ, प्रार्थना करता रहूँ। आप यदि इस प्रकार से यदि प्रार्थना करेंगे और आप परमेश्वर से वायदा करेंगे प्रभु मैं जागता प्रार्थना करता रहूंगा, तो परमेश्वर आपको स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने का मौका देगा और आपको अपने साथ स्वर्गीय में ले जाएगा। और वह कहता है उसको अपने साथ भोजन करने बिठाएगा। जो जागता रहेगा, प्रार्थना करते रहेगा, वचन के अनुसार चलता रहेगा, उसको प्रभु यीशु मसीह अपने साथ भोजन करने बिठाएगा। और वो कहता है कि तीसरे या दूसरे पहर में और भी जागते वो धन्य है। तो आप पर मुझे हो सके अगर प्रभु हमें जागने का मौका दे रहा तो हमें तीसरे पर दूसरे पर भी हमें प्रार्थना करना है और प्रभु की ओर आगे बढ़ना है, ताकि वो कहता है कि धन्य है जो तीसरे और दूसरे पर भी जागते पाए। तो प्रभु से हमें प्रार्थना है, प्रभु हमें जागना सिखा, हमें प्रार्थना करना सिखाता, ताकि हम तेरे स्वर्गीय राज्य के वारिस बन सके। परंतु यह जान रखो कि यदि घर का समय जागता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में सेंध लगने ना देता। वो कहता कि यदि चोर को मालूम होता कि जब चोरी करने आए तो उसको मालूम होता कि मेरा घर में चोरी करने के लिए कोई डाकू आएगा, चोर आएगा, तो मैं उसके लिए जागता रहूं। यदि उसको पता होता तो शायद वो अपने घर में सेंध लगने नहीं देता। वैसे आप और मुझे भी प्रभु यीशु ने कहा कि कह कर गया है प्रभु यीशु में चोर के समान आऊंगा, तो वो कभी भी आ सकता। हमें ये नहीं पता उसका ना तो कोई पवित्र आत्मा जानता, ना पुत्र, ना केवल पिता जानता है, यीशु मसीह ने कहा। तो इसलिए आप मुझे जागते और प्रार्थना करते रहना, तैयारी रखना है मेरे अजीजों। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि 10 कुंवारियां, उसमें 5 मूर्ख 5 समझदार थी। और जो समझदार थे उन्होंने अपने तेल में कुपियों में तेल भी लिया और मसाले भी ले लिया, लेकिन मूर्ख थे उन्होंने तेल नहीं लिया। और जब दूल्हे के आने के जब वाट जोहरे थे उनको भारी नींद आ गई। और जब दूल्हा आधी रात को आया तो जो 5 मूर्ख थी वो अपना तेल मसाले खत्म हो गई थी और तेल लेने के लिए गए, और जो 5 समझदार थी वो दूल्हे के साथ चलेगी तब तक। तो मेरे अजीजों, आप और मुझे मूर्ख नहीं समझदार बना। मूर्ख किसे कहा जाता है? जो परमेश्वर आज्ञा को नहीं मानता, उसके अनुसार नहीं चलता, जो प्रार्थना नहीं करता, जो वचन नहीं पढ़ता, उसको मूर्ख कहता है। इसलिए आप और मुझे मूर्ख नहीं बनना कि समझदार बनना है, जागते रहना, प्रार्थना करते रहना, वचन पढ़ते रहना है, ताकि प्रभु यीशु मसीह कभी भी आ सकता चोर के समान वो आएगा। उस घड़ी के बारे में कोई भी नहीं जानता है, केवल पिता जानता है। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम सोचते भी नहीं उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा। जिस समय लोग सोचते होंगे कि यीशु मसीह अब नहीं आएगा, कई सालों से इससे हम देखते आ रहे कि वो आएगा आएगा, आज तक नहीं आया, और वे इस प्रकार सोचते रहेंगे। और जो प्रार्थना नहीं करेंगे, वचन नहीं पढ़ेंगे, आज्ञाकारिता में नहीं चलेगा, उसके डर उसके भय में नहीं चलेगा, वो छोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो आज्ञाकारिता में रहेगा, जो प्रार्थना में रहेगा, जो प्रार्थना वचन में रहेगा, उसके डर उसके भय में चलेगा, वो स्वर्गीय राज्य के वारिस बनेगा।
हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह की ज्योति चमकी, जो पवित्र आत्मा का ज्योति हमारे जीवन में आया है, उस पवित्र आत्मा का हमें नहीं त्यागना। यदि पवित्र आत्मा में अगुवाई कर रहा है कि तू प्रार्थना कर, तो हमें प्रार्थना करना है। पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है कि तू वचन पढ़, तो हमें वचन पढ़ना। पवित्र आत्मा हमें अगुवाई कर रहा है कि तू आज्ञाकारी बन, तो हमें आज्ञाकारी बनकर चलना है, ताकि हम स्वर्गीय राज्य के वारिस बने। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये हमें समय परमेश्वर ने कीमती समय दिया है। ऐसा समय, ऐसा मौका हमें बार बार नहीं मिलेगा। जो एक बार मिला है तो उसे बहुमूल्य कीमती समय समझकर प्रभु का अनुग्रह करे, प्रभु के अनुग्रह में आगे बढ़े और उसके राज्य के वारिस बने। हालेलुया। हम प्रार्थना करी। रूहाना रबा समदना रीखा दना बलबो संतना नी होल रबा होशना। पवित्र पिता परमेश्वर खुदा मेरे शुरा, सच मेरे खुदा, आपने कहा कि तुम्हारे जिए बुझने ना पाए पिता। सच मेरे पिता, हमारे जीवन में तेरा अभिषेक, तेरा ब्लेसिंग, तेरा आत्मा पिता हमें सीखा समझाए। आपकी आराधना प्रार्थना करना, आपके राज्य के वारिस होना हमें सीखा, हमें राज्य के वारिस बना। प्रभु जी, जितने देखने वाले सुनने वाले आज के वचन से पिता, उनके जीवन में ज्योति चमके, उनका जीवन पिता ज्योति में बढ़े, आगे बढ़े, आपके राज्य के वारिस बने। हर व्यक्ति प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बने, आशीष होने की घोषणा करते पिता। हर व्यक्ति पिता तेरे डर, तेरे भय में चला, आपकी इच्छाओं को पूरी करने वाले बने पिता। हरि को छोड़ बिलस कर पिता, आशा हरि को पिता आत्मिकता में प्रार्थना वचन मजबूत आपके राज्य के वारिस बना। जागते रहना, प्रार्थना करना। परमेश्वर हमें सीखा समझा, आपका आत्मा है हमें सीखा समझा मेरे पिता। हरित आत्मा सब पिता प्रार्थना सुना, ब्लेस के आशीष धन्यवाद मेरे खुदा मेरे ईश्वर। आज प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस यू ऑल। अगली वीडियो मिलते सबको जय मसीह।